हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनसाइन। हाँ भाई, क्या हुआ, चलो, कहते हैं ना भाई, हर एक स्टोरी का एक अपना दिन आता है। मुझे लगता है कि भाई एहसास मोहब्बत का कोई दिन नहीं आएगा कि आप उसमें एक दिन में वन की कर दें। हाँ भाई, आपका जो क्रश है ना, वो इस टाइम चल रहा है शिद्दत पे। शिद्दत के व्यूज़ हाई, नज़र ना लगे काला टीका लगा दूँ। पर भाई एहसास मोहब्बत को आप प्यार नहीं दे रहे। बस कुछ ही लोग हैं जो इस स्टोरी को प्यार दे रहे हैं। पर कोई नहीं भाई, स्टोरी कंटिन्यू तो रखनी। और यार सॉरी, ये स्टोरी मैं रेगुलर नहीं दे पा रही क्योंकि यार सच में टाइम नहीं मिल पा रहा। क्योंकि देखिए, आपको भी पता है यार, स्टोरी काफ़ी चल रही है। कुछ स्टोरी अब एंडिंग पे है, तो वो एंडिंग हो जाए ना जब ये स्टोरी कंटिन्यू आएगी। तो चलिए, अब बकवास बहुत कर ली, अब सीधा आते हैं शिद्दत के आज के एपिसोड पे। यहाँ जो मीरा होती है, उसका पूरा जो मूड होता है वो ऑफ हो चुका था मिष्टी से बात करके। यहाँ जो मिष्टी होती है वो कहती है यार तू समझना मेरी बात। अब उससे आगे यहाँ जो मीरा होती है वो कहती क्या समझूँ, तू यार मेरे दिल को जोड़ने की जगह तोड़ रही है। तभी यहाँ पे जो मिष्टी होती है वो कहती मैं तेरे दिल को तोड़ना नहीं चाहती मीरा, मैं तुझे सच बता रही हूँ कि उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई आ चुका है। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ जो मिष्टी होती है वो कहती है क्यों नहीं हो सकता, तूने उसकी स्टोरी ध्यान से सुनी है। जो उसकी स्टोरी पहले होती थी, आजकल उसके स्टोरी के जो एपिसोड है उनमें सुना है वो कितना फील करके स्टोरी सुना रही है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहते हैं तो पागल हो रही है यार, वो एक स्टोरी टेलर है तो फीलिंग के साथ ही स्टोरी लोगों को सुनाएंगी ना। तभी हम देखते हैं जो मिष्टी होती है वो कहती है मेरी माँ, मुझे ना अच्छे से फीलिंग आ रही है कि यार उसकी लाइफ में कोई आ चुका है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है देख बकवास मत कर यार प्लीज़। यहाँ जो मिष्टी होती है वो कहती देख, मैं बोलने को ये भी बोल सकती थी तुझसे कि उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, पर नहीं बोला ना मैंने तुझसे। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है अब बोल देना कि तूने जो कुछ बोला वो गलत है। यहाँ हम देखते हैं जो मिष्टी होती है वो कहती है ऐसे कैसे बोल दूँ कि उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है, यार है उसकी लाइफ में। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है चुप कर, और वो फ़ोन कट कर देती है। इधर जो मीरा होती है वो कहती है क्या सच में आपकी लाइफ में कोई आ चुका है। तभी हम देखते हैं जो मीरा होती है वो मेल करती है यार रूहानी को। पर यार रूहानी का भी ये था, अब देखो यार रूहानी की भी कोई गलती नहीं है। जब हम स्टोरी डाल रहे हैं, देखो मुझे खुद पता लग रहा है मेरी तो यार इतनी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, पर कुछ लोग हैं यार जो मेल करते हैं, तो कभी कभार नहीं हो पाता कि मैं हर एक का रिप्लाई कर पाऊँ। पर हाँ, मुझे पता रहता है कि भाई किसने रिप्लाई किया, और हाँ मुझे पता लगता है कि भाई इनके रिप्लाई का, इनके जो मेल है उनका रिप्लाई करना मुझे ज़रूरी, तो मैं करती हूँ। उस हिसाब से जो यहाँ मीरा यार ये नहीं था कि कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल टॉक्सी से, मतलब मैसेज करते ही रहते। उसी हिसाब से जो मीरा होती है वो नहीं करती, वो यार नॉर्मली 2 वीक्स बाद कुछ मैसेज वगैरह करती है। यहाँ जो मीरा होती है वो यहाँ रूहानी से पूछना चाहती थी कि उसकी लाइफ में कोई है या नहीं, पर वो मेल्स नहीं सेंड करती। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती नहीं नहीं, ये तो पर्सनल क्वेश्चन हो जाएगा, मैं नहीं पूछ सकती उनसे। यहाँ हम देखते हैं जो मीरा होती है वो बस नॉर्मली रूहानी को मैसेज करती है कि आप ठीक हो। यहाँ हम देखते हैं उस टाइम जो रूहानी होते वो यार ऑनलाइन थे, और वो यहाँ मेल ही चेक कर रही थी। तो वो यहाँ मीरा का यार रूहानी को भी यार मीरा के जो मेल्स होते वो मिलते थे, जिन्हें देखकर यहाँ रूहानी तो यार उसे फैंस के उस पे ही लेती थी, कोई उसके दिल में नहीं था क्योंकि उसके दिल में ऑलरेडी आरजू आ चुके थे। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होते हैं वो यहाँ कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो। यहाँ बस उनकी नॉर्मली ऐसी बात होती है। तभी जो मीरा होती है वो यहाँ कहती है ओके, और उसे थैंक यू कहती है रिप्लाई करने के लिए। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होते हैं वो भी यार उसे बस वेलकम का मैसेज कर देती है। उसके बाद या वो कोई भी मेल का रिप्लाई नहीं करती। यहाँ जो मीरा होती है वो उसे यार रूहानी की आदत पता लग चुकी थी कि रूहानी इसी तरीके के मैसेज करती है, इसी तरीके का रिप्लाई करती है। यहाँ हम देखते हैं जो मीरा होती है वो कहती है मिष्टी बिना क्या क्या सोचती रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हाँ मुझे मिलना है एक बार उनसे तो मैं मिलकर रहूँगी। यहाँ गाइस हम देखते हैं जो मीरा होती है वो अपने आप को झूठी तसल्ली देकर फाइनली सो जाती है। इधर गाइस हम आते हैं जो रूहानी होती है वो यहाँ आरजू से बात कर रही थी। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है वो कहती है कल मैं जयपुर आ रही हूँ, परसों मेरा बर्थडे है। तभी जो रूहानी होती है वो कहती है आप इतनी जल्दी जयपुर आ रहे हो। यहाँ जो रूहानी होती है उसे जवाब देती है जो आरजू होती है वो कहती है हाँ मेरा बर्थडे परसों है, तो मुझे वहाँ जाकर देखना भी पड़ेगा ना, और आप कब आ रहे हो मुझसे मिलने कल। तभी हम देखते हैं जो रूहानी होते हैं वो यहाँ आरजू का जवाब देते हैं और कहती है आप ये बताइए
कि आप कैसे आ रहे हो। यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है मैं फ़्लाइट से आ रही हूँ। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो कहती है अच्छा फ़्लाइट से आ रहे हो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो आरजू होती है वो कहती है हाँ मैं फ़्लाइट से आ रही हूँ, क्यों क्या प्रॉब्लम है। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो कहती है नहीं मैंने सोचा आप ट्रेन से आ रहे हो। यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है नहीं यार मैं ट्रेन से सफ़र करती ही नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ट्रेन में सफ़र करना। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है हाँ भैया बड़े लोग हो तो क्यों ट्रेन में सफ़र करोगे। यहाँ हम देखते हैं जो आरजू होती है वो कहती है हाँ बट किया तो नहीं है मैंने कभी ट्रेन में सफ़र, बट आप बोलो तो आपके साथ कर भी सकते हैं। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है नहीं जिसमें आपको अच्छा फील हो वो आप उससे ही आ जाइए। यहाँ हम देखते हैं जो आरजू होती है वो उसे अपनी फ़्लाइट की जो टाइमिंग वगैरह होती है वो बताती है, और जो रूहानी होती है वो कहती है ठीक है। यहाँ हम देखते हैं जो आरजू होती है वो कहती है क्या हुआ तुम परेशान हो। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है नहीं मैं परेशान नहीं हूँ। यहाँ हम देखते हैं जो आरजू होती है वो कहती है मुझे फ़ील हो जाता है कि तुम परेशान हो। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है कुछ भी, मैं बस चैटिंग कर रही हूँ, ना ही आपने मेरी वॉइस सुनी तो आप कैसे कह सकते हो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो आरजू होती है वो कहती है मैडम आपने अभी जो स्टोरी अपलोड की है ना उसमें क्लियर पता लग रहा है कि आप सैड हो, तो बताइए क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है कुछ नहीं हुआ। यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है मुझे पता है कि तुम अपनी जो पर्सनल बातें होती है वो किसी से शेयर नहीं करती, पर मैं किसी की लिस्ट में नहीं आती, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खास हूँ, तुम ही तो कहती हो। यहाँ जो रूहानी होती है वो अपना जवाब हाँ में देती है। यहाँ हम देखते हैं जो आरजू होती है वो कहती है तो मेरा परसों बर्थडे है तो मुझे क्या गिफ्ट मिलने वाला है। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है कि हमारे पास इतना कोई कीमती गिफ्ट नहीं है जो हम आपको दे सकें। यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है यार तुम कितनी कंजूस हो, अच्छी खासी इनकम होती है तुम्हारी वाईटी से और तुम मुझे गिफ्ट नहीं दे सकती। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है तो आप रख लीजिए ना हमारी पूरी इनकम। यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है नहीं मुझे उस इनकम की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, वही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। तभी हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो कहती है मैं ट्राई करूँगी, पर जो आरजू होती है वो थोड़ी सी ज़िद्दी होती है और वो यहाँ रूहानी से कहती है कि नहीं कोई ट्राई नहीं करना है, तुम्हें मिलने ही आना है। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है आप समझिए मेरा इतना सिंपल नहीं है कि मैंने अपने मम्मी पापा से बोला और मैं कहीं भी चली गई। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है वो कहती है रूहानी मुझे नहीं पता, अगर आप मेरे बर्थडे में नहीं आई ना फिर देख लेना। तभी हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो कहती है आपने मेरी लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है अच्छा मैंने तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है वो कहती है ठीक है और वो कॉल कट कर देती है। यहाँ हमें पता लगता है जो आरजू होती है वो भाई गुस्से की बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, मीनू से बात बात पे गुस्सा आ जाता है। होते हैं ना कुछ लोग जिन्हें बात बात पे गुस्सा आ जाता है, आरजू भी कुछ इस तरीके का नेचर रखती थी। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो यहाँ फिर से कॉल करती है आरजू को, पर जो आरजू होती है वो कॉल पिक नहीं करती और वो उससे गुड नाइट का मैसेज कर देती है। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है आरजू आपको इतना गुस्सा क्यों आता है, और यहाँ वो भी अपना फ़ोन अब साइड रख देती है और उसे पता था कि आरजू अब यार उससे बात नहीं करेगी, क्योंकि वो इतने मंथ में यार आरजू को तो अच्छे से जान चुकी थी कि उसका नेचर कैसा है। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो एक साइड अपने पापा की बात जो कह के गए थे उसके पापा वो उसके माइंड में चल रही थी, और दूसरी यहाँ आरजू के बर्थडे वाले दिन यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती भगवान जी मेरी मदद कीजिए, कैसे करूँ मैं ये सारा कुछ। और यहाँ इन्हीं उलझनों में जो रूहानी होती है वो सो जाती है। अब भाई नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ हम देखते हैं जो मीरा का घर होता है वो तो भाई उसके भाई की शादी का टाइम आ चुका था और यहाँ उसके घर में डेकोरेशन वगैरह चल रही थी। यहाँ जो मीरा होती है वो अपने जो रूटीन होता है वो फॉलो करती है, पर वो साथ ही यार रूहानी का पता लगाने की बहुत कोशिश करती है। इंस्टाग्राम पे जा के तो भाई उसका जो भेजा था ना वो पूरा फ्राई हो चुका था, क्योंकि यहाँ कोई 1% भी उसे ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे यहाँ रूहानी की कोई डिटेल उसे मिल चुके। यहाँ जो मीरा होती है उसकी यार काफ़ी बार तो मिष्टी से भी लड़ाई हो जाती है। यहाँ जो मिष्टी होती है वो उससे कहती है मेरा तो जो हो गया है, तेरा नेचर पहले तो ऐसा नहीं था। यहाँ जो मीरा होती है वो मिष्टी से कहती है मुझे नहीं पता यार मुझे क्या हो गया है। यहाँ जो मिष्टी होती है वो कहती है मीरा अगर तू ऐसा करेगी ना तो पागल हो जाएगी। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है अगर मिष्टी मैं उनसे नहीं मिली ना मैं सच में पागल हो जाऊँगी। यहाँ जो मिष्टी होती है वो कहती है यार तो ऐसे हिम्मत नहीं आ सकती, मैं ट्राई तो कर रही हूँ। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती कैसे यार कैसे ट्राई कर रही है तू, क्यों नहीं मिल रहा उनका कुछ भी पता। यहाँ हम देखते हैं जो
मिष्टी होती है वो कहती देख यार, परसों तेरे भाई की बारात निकलने वाली है, तो पहले उस पर फोकस कर, एक बार भाई की शादी हो जाए उसके बाद हम ये देखेंगे। तभी जो मीरा होती है वो कहती भाई की शादी की वजह से तो मैं रुकी हुई हूँ, वरना मैं कब की जयपुर चली जाती। यहाँ जो मिष्टी होती है वो कहती तू पागल हो रही है क्या, जयपुर कोई छोटी मोटी सिटी है कि तू जाकर वहाँ पोस्टर लगवाएगी क्या, ये भी उनका फेक नाम है, मैंने तुझे कितनी बार बोला है। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती हाँ मुझे सब पता है, पर इस दिल का क्या करूँ यार, ये नहीं समझता है ना। यहाँ हम देखते हैं जो मिष्टी होती है वो कहती मीरा शांत रहे और अपने बिजनेस पे ध्यान दे। तभी जो मीरा होती है वो कहती यार मेरा किसी चीज़ का दिल नहीं करता, ना मेरा बिजनेस में दिल लग रहा है, ना ही मेरा पीएचडी करने का। यहाँ हम देखते हैं जो मिष्टी होती है वो कहती तू पागल हो रही है, पीएचडी का सपना दे रहा। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती हाँ यार पर क्या करूँ, नहीं है मेरा दिमाग एक जगह सेट। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती देख मेरी बात सुन मीरा। तभी जो मीरा होती है वो कहती हाँ बोल। यहाँ जो मिष्टी होती है वो मीरा को समझाती है और कहती है एक बार भाई की शादी हो जाने दे, उसके बाद हम कुछ करते हैं। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती ठीक है। यहाँ जो मीरा होती है वो भी अपने आप को यार कोशिश करती है, क्योंकि यार उसे पता था उसके भाई की 2 दिन बाद शादी है और उसे शादी में यार शादी तो अटेंड करनी होगी उसके, यार खुद के भाई की शादी थी। तो यहाँ जो मीरा होती है वो यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं करना चाहती थी अपने भाई की शादी में। इधर गाइस हम देखते हैं जो मीरा होती है वो यहाँ अपनी जो ऑफिस की मीटिंग होती है वो अटेंड करती है। यहाँ उसके भाई अब ऑफिस नहीं आ रहे थे, क्योंकि यहाँ उसके भाई को यार हल्दी लगने वाली थी कल, तो इसीलिए वो उनमें बिजी थे। यहाँ हम गाइस हम देखते हैं जो टाइम था वो ऐसे ही निकल रहा था। यहाँ जो मीरा होती है वो अपने भाई की हल्दी में भी थी। तभी यहाँ पर जो मीरा की माँ होती है वो मीरा को देखती है और वो मीरा के पास आती है। प्रियांश भी था, प्रियांश भी अपनी मम्मा के साथ यहाँ आया हुआ था। यहाँ जो मीरा का भाई होता है वो भी मीरा की तरफ देखता है और यहाँ जो मीरा की माँ मीरा को देखकर कहती है मीरा क्या हुआ बेटा। यहाँ जो मीरा होती है वो अपनी माँ को देखती है और कहती है कुछ नहीं हुआ माँ। तभी जो मीरा की माँ होती है वो कहती तुम मुझसे झूठ बोल रही हो बेटा, कुछ तो हुआ है, ज़रा बताओ मुझे। मैं कुछ दिन से नोटिस कर रही तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, ये तो हमारी मीरा बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ जो मीरा होती है वो अपनी माँ को देखती है और कहती माँ कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो कहती है एक बार रोनित की शादी हो जाए मीरा, फिर हमें तुम इससे बात करनी है। बस कल जो रोनित की बारात है वो यहाँ से निकल जाएगी और तुम्हारी भाभी आ जाएंगी, उसके बाद क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में हमें पता करना है। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है माँ कुछ भी नहीं चल रहा मेरी लाइफ में। तभी यहाँ पर जो मीरा की माँ होती है वो कहती है बेटा हमने आपको जन्म दिया है, इतना तो हम आपके बारे में जानते हैं कि आप परेशान तो, वरना आपके इकलौते भाई की शादी और आप इंजॉय ना करें। तभी जो मीरा होती है वो कहती है माँ मैं बहुत खुश हूँ भाई के लिए। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है हाँ बेटा खुश हो आप, मुझे पता है कि आप अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो, पर आप खुश नहीं हो अंदर से। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती। गाइस कहते हैं ना हम लोग कितना भी अपनी फैमिली से हाइड करना चाहें, पर यार कहीं ना कहीं जो हमारी फैमिली होती है उन्हें पता लग ही जाता है। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो रोनित के पास आती है। रोनित अपनी माँ से पूछता है क्या हुआ माँ मीरा को। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है कुछ नहीं हुआ। यहाँ जो रोनित होता है वो कहता है माँ उसकी तबीयत तो ठीक है ना। यहाँ हम देखते हैं जो रोनित होता है वो अपनी बहन मीरा को बुलाता है और मीरा उसके पास जाती है। तभी जो रोनित होता है वो कहते हैं मीरा क्या हुआ तुझे। तभी जो मीरा होती है वो कहती भाई कुछ नहीं। तभी जो उसके भाई होते हैं वो कहते फिर परेशान क्यों हो तू। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती भाई मैं परेशान नहीं हूँ। यहाँ जो उसके भाई होते हैं वो कहते ठीक है। फाइनली जो रोनित होता है उसकी जो हल्दी होती है वो भी हो जाती, सभी लोग फुल एंजॉय कर रहे थे। पर एक जो पर्सन थी वो यहाँ यार वहाँ खुश तो थी, पर यार अंदर से वो खुश नहीं थी, वो थी मीरा। यहाँ फाइनली उसके भाई की हल्दी भी हो जाती है और शाम को यार उसकी मेहंदी भी। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो पूरा नोटिस कर रही थी मीरा को, रोनित की पूरी शादी में उन्होंने नोटिस की थी। अब यहाँ भाई जो ये दिन होता है वो भी निकल जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग शुरुआत होती है। जो मीरा होती है वो अपने पापा के पास आती है और कहती पापा आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं बेटा कोई भी मीटिंग के लिए नहीं जाओगी तुम। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो कहती है आजकल तो ये बिजनेस में इतना डूब चुकी है कि इसे फैमिली की याद ही नहीं रहती। यहाँ जो मीरा होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती है माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है मीरा मुझे दिख रहा है, बस बेटा आज की बात हो रहा है, कल आपकी क्लास लगने वाली है। यहाँ जो मीरा के पापा होते हैं वो मीरा की माँ को देखते हैं और कहते हैं क्या हुआ तो मुझे कुछ बताओगी। यहाँ हम देखते हैं जो मीरा की माँ होती है वो कहती है वो तो आप अपनी लाडली से ही पूछना कल। तभी हम देखते हैं जो मीरा होती है वो अपने पापा की तरफ देखती है और कहती पापा कुछ भी नहीं, माँ को लगता है कि मैं परेशान हूँ। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं बेटा तुम्हारी माँ को सही लगता है, क्योंकि मैं भी आजकल देख रहा हूँ कि तुम परेशान हो। तभी जो मीरा होती है वो अपनी माँ को देखती है और कहती माँ नहीं हूँ मैं परेशान,
और पापा आप भी। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते देखो बेटा तुम्हारी माँ सही कह रही, तुम परेशान तो हो और तुम हमें क्यों नहीं बताना चाहती, ज़रा बताओ। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती पापा मेरी बात सुने। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते बेटा आपकी हर एक बात सुनी जाएगी पर कल। यहाँ हम देखते हैं भाई जो रोनित होता है उसकी यार आज बारात निकलनी थी, तो सारी जो तैयारी थी गेस्ट वगैरह पूरा घर फुल था। और यहाँ जो मीरा की माँ थी वो बहुत गुस्से में मीरा से कहकर गई थी कि आज वो ऑफिस नहीं जाएगी। और यार मीरा ऐसा ही करती है। हम देखते हैं जो मीरा होती है वो यहाँ कॉल करती है मिष्टी को और मिष्टी से सारी बात बताती है। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती है मैंने तुझसे कहा था ना कि तू आंटी से कुछ भी हाइड नहीं कर पाती, तुझे पता है तेरी मम्मा तुझसे ज़्यादा जानती है। तभी जो मीरा होती है वो कहती है क्या करूँ यार मैं, पर मैं भाई की शादी के लिए खुश हूँ। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती है किसने कहा तू कि तू भाई की शादी को देखकर खुश नहीं, यार खुश है हमें पता है पर तू नहीं खुश है ना, मतलब तू अंदर से खुश है उस रूहानी की वजह से। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है देख मिष्टी मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि उनका जो नाम है ना वो रिस्पेक्ट से लिया कर। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती है ओ मैडम सॉरी, वो रूहानी मैडम की वजह से आप नाराज़ हो। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है हाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई उनसे ऊँची आवाज़ में बात करे। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती है मैडम जी आप बोलो तो उनके चरण स्पर्श कर ले हम जाकर। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है ये कुछ ज़्यादा हो गया। यहाँ जो मिष्टी होती है वो कहती है वैसे तुझे शर्म तो आ नहीं रही होगी, कल के प्यार के लिए तू अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसा बोल रही है। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है यार देख ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं नहीं चाहती कि कोई उनकी डिसरिस्पेक्ट करे। तभी हम देखते हैं जो मिष्टी होती है वो कहती है मैंने प्यार तो बहुत देखा था पर भाई ऐसे पागलपन वाला प्यार नहीं देखा। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है मेरा नाम मीरा है ना, मैं पागलपन वाला ही प्यार करती हूँ। यहाँ गाइस इन लोगों की ऐसी इस बार में बात होती है और यहाँ जो टाइम था वो ऐसे ही निकलता है। मीरा यहाँ और मीरा का भाई और उसके पापा वगैरह यहाँ बारात के लिए निकल चुके थे। मीरा भी अब यार अच्छे से तो भाई की शादी तो फुल एंजॉय करती, डांस वगैरह। यहाँ प्रियांश और यहाँ मिष्टी सब फुल एंजॉय कर रहे थे। फाइनली लोग पहुँचते हैं भाई बारात लेकर सुहानी के घर पे। यार सुहानी भी बहुत प्यारी लग रही थी। फाइनली भाई रोनित ने जिसका सपना देखा था सुहानी ने, वो सपना उनका कंप्लीट होने वाला था आज। यहाँ जो हम देखते हैं जो मीरा होती है वो यहाँ सुहानी से मिलने के लिए आती है। सुहानी अपने रूम में बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर जो मीरा और मिष्टी और प्रियांश तीनों यार सुहानी को देखते हैं। यहाँ जो मीरा होती है वो तो जाकर यार सुहानी की बलाई लेती है कि कहीं उसे किसी की नज़र ना लगे। यहाँ जो सुहानी होती है वो भी यार यहाँ मीरा को देखती और कहती सुहानी मीरा से कहती तुम भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। और वो यहाँ मीरा की जो नज़र होती है वो उतारती है और कहती भाभी नज़र आपको लगेगी आज, आप ब्राइडल हो। तभी यहाँ पर जो सुहानी की माँ होती है वो आती है और कहती बेटा आप भी किसी ब्राइडल से कम नहीं लग रहे। और यहाँ जो मीरा होती है वो सबसे मिलती है। फाइनली यार जो रोनित और सुहानी होती है उनकी जयमाला वगैरह पड़ती है। यहाँ जो रोनित होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा और यहाँ जो सुहानी होती है वो तो यार उससे स्टेज पे ही छेड़ रही थी। यहाँ जो प्रियांश होता है वो कहता है रोनित भाई सोच लो अभी भी आपके पास टाइम है। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो प्रियांश की तरफ देखता है और कहता है सोचना क्या, मेरा प्यार है, शादी तो करनी है। यहाँ हम देखते हैं भाई जो फाइनल उनकी जयमाला वगैरह होती है वो पड़ जाती है। फोटोग्राफ्स वगैरह जो नॉर्मल शादियों में सबके में होते हैं वही होते हैं। यहाँ हम देखते हैं भाई जो जूता चुराई की रस्म होती है वो सुहानी की कज़न करती है। यहाँ हम देखते हैं जो मिष्टी प्रियांश और मीरा ये लोग यार थोड़ा सा बहस कर रहे थे उनसे। तभी यहाँ पर जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते हैं बेटा जो उनका नेक है वो दो। तभी जो प्रियांश होता है वो कहते हैं पापा सॉरी जो रोनित होता है वो कहते हैं पापा। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं रोनित जितना आपको बोला उतना कीजिए। और यहाँ जो रोनित होता है वो यार जितना उसकी सालियों ने नेक मांगा था वो सारा देते हैं। फाइनली भाई इनकी जो जूते चुराई की रस्म होती है वो भी हो जाती है। अब जो फेरे थे वो स्टार्ट होते हैं। यहाँ जो भाई सुहानी और रोनित दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। यार खुश क्यों ना हो, कहते हैं ना भाई जिस पर्सन से आप प्यार करो और यार उससे आपकी शादी, उससे बड़ी दुनिया में जीत नहीं है कोई। फाइनली यार ये दोनों जीत गए थे एक दूसरे को पागल। फाइनली जो उनके फेरे वगैरह होते हैं वो हो जाते हैं। यहाँ जो मीरा होती है वो यार यहाँ रोनित और सुहानी को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सी कि चलो फाइनली यार उसका तो पता नहीं उसे अपना प्यार मिले ना मिले पर उसके भाई को तो उसका प्यार मिल गया। इसके लिए जो मीरा होती है उसकी आँख थोड़ी सी नम थी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रियांश होता है वो मीरा के पास आता है और कहता है क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो प्रियांश से कहती है प्रियांश कितना अच्छा लगता है ना, जिस पर्सन से हम प्यार करते हैं उससे ही हमारी शादी हो जाए, इससे बढ़िया लाइफ में कुछ नहीं होता। तभी यहाँ पर जो प्रियांश होता है वो मीरा की तरफ देखता है और कहता है हाँ
इससे बड़ी कोई भी उससे नहीं होती। यहाँ हम देखते हैं जो मीरा होती है वो प्रियांश की तरफ देखती है और कहती है तुम भी बता दो, अगर तुम किसी से प्यार करते हो मैं तुम्हारी शादी उससे करा दूंगी। तभी यहाँ पे जो प्रियांश होता है वो हंसने लगता है और कहता है अच्छा तुम मेरी शादी कराओगी। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है हाँ तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। तभी हम देखते हैं जो प्रियांश होता है वो कहता है हाँ चलो विश करो मेरे लिए। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यहाँ जो प्रियांश होता है वो हंसने लगता है। यहाँ जो मिष्टी होती है वो इनके साइड में ही खड़ी हुई थी और कहती मैंने इससे बड़ी बेवकूफ़ लड़की नहीं देखी, जो लड़का इसे दिलो जान से प्यार करता है ये उसकी फीलिंग को नहीं समझ रही और भाई उस स्टोरी टेलर उस रोहानी के चक्कर में पागल है। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती है आराम से बोल, अगर उसने सुन ली ना भाई मुझसे लड़ मरेगी। यहाँ हम देखते हैं जो मीरा होती है वो मिष्टी की तरफ देखती है और कहती है क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती है कुछ नहीं। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है यार इतना अच्छा होता ना, आज मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, भाई की शादी है, वो भी मेरे साथ होती। तभी जो मिष्टी होती है वो घूर के यहाँ मीरा को देखती है और कहती है वो बेटा उनका एक नाम पता नहीं कर पा रहे हम लोग और वो तेरे साथ होती, क्यों सबने देख रही मेरा ऐसे। तभी जो मीरा होती है वो यार वो कहती तू हाँ नहीं बोल सकती थी ऐसे। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती मैं लोगों को ना झूठी होप नहीं देती, मैं तो तुझे हकीकत से वाकिफ़ करा रही हूँ। जिस पर्सन का हम एक नाम नहीं जान पा रहे, उसका एड्रेस नहीं जान पा रहे और उसे तू अपने भाई की शादी में इन्वाइट करने वाली थी। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है मेरा बस चलता तो मैं उन्हें इन्वाइट ज़रूर करती। यहाँ हम देखते हैं जो मिष्टी होती है वो घूर के मीरा को देखती है और कहती जो बंदी अच्छे से मेल का रिप्लाई नहीं करती वो तुझे तेरे भाई की शादी में आती, वाह भाई वाह मीरा कैसी जोक कर रही है तू। तभी हम देखते हैं जो मीरा होती है वो घूर के हम मिष्टी को देखते हैं और कहती तेरा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, क्या दुश्मनी है तेरी उनसे। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती मुझे नहीं पता पर मैंने उनका नाम सुनती ना मेरा कॉल खोल उस बंदी को ना मेल करते करते मेरी जो फिंगर है ना वो दुख गई है और वो बंदी बस एक नॉर्मल सा रिप्लाई करती येस या नो, बताओ अब क्या करूँ मैं, क्या पूछूँ उस मेल में उससे। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती हाँ वो लिमिटेड बोलती है। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती है फिर स्टोरी टेलर कैसे बन गई वो ज़रा मुझे बता। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है तू मुझसे ऐसे क्यों पूछ रही है, मुझे क्या पता। यहाँ जो मिष्टी होती है वो कहती है फिर किससे पता ये बता। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है भगवान जी को। यहाँ जो मिष्टी होती है वो कहती शर्म कर लिया मैं भगवान जी के पास जाऊँ, अरे मेरी शादी है कुछ मन तुमने कुछ सोचा है मेरे बारे में। तभी जो मीरा होती है वो कहती है तेरे बारे में क्या सोचना, मेरी सोच मेरी। यहाँ हम देखते हैं ये दोनों बहस कर रही थी। तभी यहाँ पर जो प्रियांश होता है वो आता है और कहता है तुम दोनों लड़की हो रही हो। यहाँ हम देखते हैं जो मीरा की कज़न होती है वो भी आती है और कहती है हाँ मैं भी नोटिस कर रही तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो टॉम एंड जेरी की तरह। यहाँ जो मिष्टी होती है वो मीरा की जो कज़न होती है वो उसकी तरफ देखती है और कहती है दी आप पूछिए मत। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो मिष्टी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है दी कुछ नहीं, आपको तो पता है ये पागल है। तभी हम देखते हैं जो मिष्टी होती है वो कहती है हाँ दी मैं ही पागल हूँ और आपकी ये जो बहन है ना ये बिल्कुल ठीक है। तभी जो प्रियांश होता है वो कहता है क्या हुआ, तुम किस टॉपिक के लिए लड़ रही हो ज़रा मुझे बताओगी। तभी जो मिष्टी होती है वो यहाँ मीरा की तरफ देखती है, मीरा यहाँ रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ प्रियांश को कुछ मत बताना। तभी हम देखते हैं जो मीरा की कज़न होते हैं वो कहती है मीरा तुम ये मिष्टी को आंखें क्यों दिखा रही हो। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो अपनी आंखें साइड कर लेती है और कहती है दी मैं मिष्टी को डरा नहीं सकती ना, मिष्टी को देख कर तो वैसे भी कोई डर जाए। तभी यहाँ पर जो भाई मिष्टी होती है वो कहती है हाँ मैं तो इतनी बुरी हूँ कि मेरी आंखें देख के कोई डर जाए और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो मीरा की कज़न होती है वो कहती है मीरा तो इतना क्यों परेशान करती है। तभी हम देखते हैं जो खुशी होती है वो आती है और कहती है दी। तभी हम देखते हैं जो मीरा होती है वो खुशी को देखती है और कहती है हाँ खुशी। तभी यहाँ पर जो खुशी होती है वो कहती है दी मेरे फ़ोन का नेटवर्क नहीं आ रहा, अपना फ़ोन दीजिए। तभी हम देखते हैं जो मीरा होती है वो कहती है क्यों। तभी वो कहती है दी अब शादी तो हो गई, मैं बोर हो रही हूँ तो दे ना आप अपना ईयरबड्स भी दे। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो मीरा होती है वो कहती है खुशी मैं अपने ईयरबड्स यहाँ नहीं लेकर आई, बस मेरा फ़ोन है ये लो। तभी यहाँ पर जो खुशी होती है वो कहती है ठीक है। यहाँ जो मीरा होती है वो समझ जाती है कि भाई जो खुशी है वो यहाँ रूहानी की स्टोरी सुनने के लिए इसको फ़ोन लेकर गई, इसीलिए वो मुस्कुराती है और एक सेकंड में अपना जो फ़ोन होता है वो यहाँ खुशी को देती है। तभी यहाँ पर जो उसकी कज़न होती है वो मीरा को घूर के देखती है और कहती वैसे तो तू अपना फ़ोन किसी को टच नहीं करने देती और तूने खुशी को एक सेकंड में अपना फ़ोन दे दिया। यहाँ जो मीरा होती है वो अपनी अब कज़न को देखती है और कहती दी खुशी बच्ची है, अब मैं उससे लड़ूंगी अपने फ़ोन के लिए। तभी यहाँ पर जो मीरा की कज़न होती है वो कहती है ये भी बात है। तभी यहाँ पर जो मीरा की कज़न होती है उसे मीरा के पापा बुलाते हैं और वो वहाँ चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो प्रियांश होता है वो मीरा के पास आता है और कहता है
सच में तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है। तभी हम देखते हैं जो मीरा होती है वो कहती है मेरे और मिष्टी के बीच क्या होगा यार, कुछ नहीं है। तभी जो प्रियांश होता है वो कहता है तुम्हारा नेचर कुछ चेंज नहीं हो गया मीरा। तभी जो मीरा होती है वो देखती है प्रियांश को और कहती है मेरा। यहाँ हम देखते हैं जो मीरा होती है वो कहती है नहीं नहीं बिल्कुल भी। तभी जो प्रियांश होता है वो कहता है नहीं मुझे फील हो रहा है कि तुम्हारा नेचर चेंज हो गया है। या इन लोगों की ऐसी ही बात चल रही थी। चलिए गाइस आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। और गाइस आगे जो एहसास है मोहब्बत के जो न्यू एपिसोड होंगे उनमें और भी देखना और सुनना दिलचस्प होगा।